अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मायदा बुखारी। आज की वीडियो में हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशंस हैं, पेपर्स में अक्सर इनकी डेफिनेशंस आती हैं। अक्सर आपके पास आ जाता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफरेंस बताएं, या इन दोनों की डेफिनेशन इकट्ठी आ जाती हैं जो आपने सॉल्व करनी होती हैं। अगर आपको ये इनकी डेफिनेशन समझ आ गई तो इनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने इजीली आ जाएंगे। और इन दो डेफिनेशंस को समझने से पहले आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज मैट्रिक्स? पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix, it is called transpose matrix. If A is a matrix, then transpose is denoted by A T. बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है। क्या है कि ये मैट्रिक्स किस तरह बनता है कि रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम्स को हम रोज़ के साथ इंटरचेंज कर दें, यानी कि रोज़ को की जगह हम कॉलम्स की एलिमेंट्स लिख दें और कॉलम्स के एलिमेंट्स की जगह हम रोज़ के एलिमेंट्स लिख दें, तो वो हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो हमने जब उसका ट्रांसपोज लेना है तो वो किस तरह बन जाएगा? ए टी बन जाएगा, यानी कि ए मैट्रिक्स और टी ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी। बहुत आसान है कि रोज़ के नंबर्स को कॉलम्स के नंबर में चेंज कर देना और कॉलम्स के नंबर्स को रोज़ के नंबर में चेंज कर देना ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। सिंपल। अब मैं आपको डेफिनेशन दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 1 2 -1 2 1 4 3 0 2। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ए मैट्रिक्स है ना। अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है तो क्या करना पड़ेगा? हमने ए के ऊपर स्मॉल टी लगा देंगे। इसका मतलब है कि हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया है। अब डेफिनेशन के मुताबिक ये जो रोज़ के नंबर्स हैं इनको किस में चेंज करना है? कॉलम्स के नंबर में। यानी कि 1 2 3 रोज़ है हमारे पास, 1 2 3 रोज़ है, इसको हम लिख देंगे 1 2 3, कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया। अब दूसरे रो देखते हैं, 2 1 0, इसको भी कॉलम्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 1 0। अब थर्ड वाली रो देखते हैं, -1 4 -2, इसको भी कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हैं, -1 4 -2। ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि मैंने रोज़ को किस में चेंज कर दिया? कॉलम्स में। अगर मैं देखा जाए दूसरी तरफ से देखूं, ये देखिए ये कॉलम्स है, कॉलम्स को मैंने किस में चेंज कर दिया? इधर रोज़ में चेंज कर दिया। यानी कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो ये क्या हो जाता है? ट्रांसपोज। बहुत आसान तरीका है इसको लेने का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका काम है ज़्यादातर ट्रांसपोज लेना होता है। अब देखें, बी का ट्रांसपोज लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स और है बी, उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। सबसे पहले बी लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या करना है? हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। रोज़ को किस में चेंज करना है? कॉलम्स में। 1 0 2 रो है हमारे पास, 1 0 2, इसको कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 1 0 2। दूसरी रो है हमारे पास 2 -1 3, इसको लिखेंगे 2, कॉलम्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, 2 -1 और 3। ये क्या आ गया हमारे पास? ट्रांसपोज बी। ठीक है, मज़ीद कोई रो नहीं थी तो हमने यहीं इसको क्लोज कर दिया। अब एक और रो है हमारे, मैट्रिक्स है हमारे पास, हम उसका जो है ट्रांसपोज लेंगे, सी स्मॉल टी, यानी कि सी का ट्रांसपोज। अब हम इसका लेने जा रहे हैं ट्रांसपोज। जो रो है हमारे पास वो क्या है? 0 1। अब हम इस 0 1 को, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 1। मज़ीद कोई नंबर है या कोई रो है या कोई कॉलम है? नहीं है, सिर्फ एक रो थी 0 1, हमने उसको किस फॉर्म में लिख दिया? कॉलम फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ठीक है, आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मुताबिक अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए।
यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा जब ए का जो ट्रांसपोज है ना वो ले तो दोबारा वही ए मैट्रिक्स बन जाए, यानी कि ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा ए ही मैट्रिक्स बन जाए तो वो क्या होगा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसकी ज़्यादा समझ आपको एग्जांपल से आएगी, लेकिन इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि एक मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिमेट्रिक, वो जब उसको सिमेट्रिक कहेंगे जब ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। अब देखिए ये हमारी एग्जांपल है, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए। अब हमने फर्स्ट स्टेप क्या है सिमेट्री के मुताबिक कि हमने इसका क्या लेना है, ए का ट्रांसपोज लेना है। तो मैं यहाँ ए का ट्रांसपोज लेती हूँ। ये देखिए मैंने ए लिखा, इसके ऊपर स्मॉल टी लिखा, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। अब ये रोज को मैंने किस में चेंज करना है, कॉलम्स के अंदर। 2 5 -1, 2 5 -1 मैंने रोज़ को किस में चेंज किया, कॉलम में। दूसरी रो 5 4 2, 5 4 2 इसको मैंने कॉलम में चेंज कर लिया। तीसरी रो -1 2 4 इसको भी मैं किस फॉर्म में लिख लूँगी, कॉलम फॉर्म में। -1 2 4 ये भी कॉलम फॉर्म में आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। रोज़ को कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या चेक करना है कि ये वाला ट्रांसपोज जो है वो ए वाले मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं, दोबारा ये ए ही बन जाता है, तो हमारे पास ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखें 2 2 5 5 -1 -1, 5 5 4 4 2 2 -1 -1 2 2 4 4 सेम टू सेम आ गया, ए की इक्वल। यानी कि हमारे पास जो ट्रांसपोज आया है ए का वो किसके इक्वल आया है, मैट्रिक्स ए के इक्वल। यानी कि ए का ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए के इक्वल आ गया। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आइए इस चीज़ की आपको कि हमारे पास दोबारा वो ए की फॉर्म में आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए मैं एक छोटी सी एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, सी ले लेती हूँ। 1 5 6 7 8 9। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका मैं सबसे पहले ट्रांसपोज लूँगी। ट्रांसपोज लेने के लिए मैट्रिक्स को किस में करना है, कॉलम से। 1 5 6 1 5 6 7 8 9 इनको भी कॉलम में लिख लेंगे, 7 8 9। अब चेक करना है कि क्या ये दोबारा सी बन रहा है। 1 1 5 7 ये तो यहीं से कंप्लीट नहीं है, ये इसमें 2 रोज़ थी, इसमें 3 रोज़ बन गई, तो ये हमारे पास सी की इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या कहेंगे कि सी मैट्रिक्स इज़ नॉट asymmetric, is not a symmetric। ठीक है, is not a symmetric matrix। सिंपल है, अगर वो इक्वल नहीं आता तो हम क्या लिख देंगे, इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये देखिए हमने पहले ए का ट्रांसपोज लिया, वो सेम टू सेम ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो हमने क्या कहा कि ए का ट्रांसपोज इक्वल है ए के, तो ये क्या होगा, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह ये सी है, सी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वो सी के इक्वल नहीं आया, यानी कि सी का ट्रांसपोज जो है वो सी के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू सी। तो हम क्या कहेंगे, सी इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आइए आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन की, बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, आपको इसको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। अब आगे हम चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a matrix A is said to be a skew symmetric matrix। यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ए का ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल होगा। यानी कि जो भी हम ट्रांसपोज लेंगे उसमें साथ ए के मैट्रिक्स के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। b इज इक्वल टू हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है b का हमें पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम इसका सबसे पहले क्या लेंगे, b का ट्रांसपोज। 0। अब ये जो हमारे पास रोज थी उसको हमने किस में चेंज करना है, कॉलम्स में। फिर ही जाके हमारे पास क्या होगा, ये ट्रांसपोज बनेगा। तो क्या है, 0 1 -1, तो हम इसको किस में लिखेंगे, कॉलम में। 0 1 -1 -1 0 4 -1 0 4 1 -4 0 1 -4 0। अब ये हमारे पास क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज। अब ये बी के ट्रांसपोज को हमने देखना है कि क्या ये बी के इक्वल है या नहीं, लेकिन शर्त क्या है इसके मुताबिक, माइनस ए होना चाहिए। तो यानी कि इसमें से हम पहले माइनस को कॉमन लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये बी के इक्वल है या नहीं। तो मैंने माइनस को बाहर लिख दिया। माइनस को बाहर लिखने का मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा उसके साथ हमने माइनस को मल्टीप्लाई कर देना होता है। बाहर लिखने का मतलब ये होता है कि अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 माइनस 0 0 माइनस 0 यानी कि 0 के साथ माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 0 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस -1 1 माइनस माइनस हो गया क्योंकि प्लस था। 0 के साथ प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस +1 प्लस माइनस -4। 0 के साथ माइनस लगे या ना लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चेक करें कि क्या ये वाली मैट्रिक्स बी के इक्वल आ रही है। 0 0 -1 -1 +1 +1 1 0 1 1 0 0 -4 -4 -1 -1 +4 +4 0 0। क्या ये सेम आ गई, ये बिल्कुल सेम आ गई। तो हम बी का ट्रांसपोज जो है वो ले लेंगे इज इक्वल टू माइनस बी मैट्रिक्स। ये वाला जो पूरा मैट्रिक्स है ये बी मैट्रिक्स के इक्वल आया, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस वैसे ही आ गया और इस मैट्रिक्स की जगह क्या आ गया, बी मैट्रिक्स। तो ये क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन को पूरा कर रहा है, ये इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो हम कहेंगे कि बी मैट्रिक्स जो है, बी मैट्रिक्स जो है इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे आया कि हमने इसको पहले बी का ट्रांसपोज लिया, फिर उसके बाद हमने इसको माइनस, इसमें से माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट बी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया और माइनस बाहर आ गया। तो माइनस बी जो है वो कंडीशन को पूरा कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक के, तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ गई होगी ट्रांसपोज की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।